और सबसे पहले हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों का फैसला हुए बगैर कौमी असम्बली के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया है, तो वहीं इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर इजलास बुला सकता है, ये हक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास नहीं बुलाते तो मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता और दीगर आईनी ऑप्शंस पर भी नज़रसानी की जा रही है और असम्बली इजलास मुकर्रर डेड लाइन तक बुलाना होगा। और ये था ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक। और नाज़रीन, इसके साथ साथ दूसरी उलझन ये भी है कि अभी तक ऐवान जो है वो नामुकम्मल है और मखसूस नशिस्तों का मामला भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। ये मामला आगे किस जानिब जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा और आईनी और कानूनी तकाजे हैं क्या, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। अदील, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और सबसे पहले तो आपने खबर नशर की थी, इसका क्रेडिट भी ये आपको जाता है और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी ऐवान सदर में क्या सोच पाई जा रही है, क्या मजीद आगे फैसले किए जाएंगे और क्या सदर मुमलिकत के पास जो है वो आईनी जवाज़ है? एक मरतबा फिर सदर आरिफ अलवी साहब की ऐवान सदर में मौजूदगी और उनके एक और फैसले से एक आइनी बहरान पैदा हो गया है। और इस मरतबा ये आइनी बहरान एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे पैदा हुआ है जब इसमें मार्जिन बहुत कम है। आइन में ये कहा गया है कि 21 रोज के अंदर जो इलेक्शन जब हो जाते हैं तो 21 रोज के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। आइन के आर्टिकल 91 में वाज़े तौर पर यह कहा गया है। सदर के पास समरी गुज़िश्ता कई रोज से उनके पास मौजूद है, वो उस पर दस्तखत नहीं कर रहे और उन्हें कायल करने की भी कोशिश की गई। वो ये कह रहे हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और जो अवामी नुमाइंदे जिन्होंने एक जमात, एक पार्लिमानी जमात की हैसियत में वो पार्लिमान में मौजूद हैं, उन्हें आइन के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब सदर जो है वो समरी पे दस्तखत नहीं कर रहे तो एक परेशान कुन सिचुएशन पैदा हो गई। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत साजी में भी बड़ा लिमिटेड मार्जिन है, हमने IMF के पास जाना है, इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन है, हमने इस वक्त जो एक सियासी बहरानी कैफियत से निकलना है, इसने आइनी और सियासी दोनों बहरान पैदा कर दिए हैं। सदर ये कह रहे हैं कि उन्हें यह भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बाकी असम्बलियों के इजलास बुलाए गए हैं वो कैसे बुला लिए गए हैं, ऐवान तो मुकम्मल ही नहीं है। इससे उन अरकान की हक तलफी हो रही है जिनका एक हक है राय देने का। वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के जो इंतखाब है उससे वो बाहर हो जाएंगे, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलेगी। तो इसमें अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं आज भी ये कहूंगा इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। उसकी रीजन ये है कि आपने अगर ये फैसला नहीं किया कि इन नशिस्तों पे, यानी आपने एक तकरीबन ऑलमोस्ट 19-20 नशिस्तों पे फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपने नई नशिस्तें देनी है, आप इस वक्त की नजाकत को देखते हुए ये फैसला करें कि आपने, ठीक है, एक फैसला कर लिया कि इनको नई नशिस्तें देनी, फिर वो आप दूसरों को दे दें। जो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो असूल है, आइन सदर ये कह रही है कि इस वक्त ऐवान नामुकम्मल है। जब ऐवान नामुकम्मल है तो ऐसी सूरत में उसका इजलास कैसे बुलाया जा सकता है, क्योंकि उसने आगे इंतखाब करना है। अच्छा, तो सूबों के तो वो जो इजलास थे उन पे कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से ये वर्बली भी कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने मुतलका हलकों को उन्होंने कहा जी कि पहले ये यकीन दहानी कराई जाए कि ये मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए ताकि ऐवान जो है ये नामुकम्मल ना रहे। तो इस वक्त अब होगा क्या, यानी ये जो क्राइसिस पैदा हो गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होने क्या जा रहा है, इसमें हमारी कौमी असम्बली के जो ज़राए हैं उनसे बात हुई है, इसमें वजारत पार्लिमानी अमूर के जो ज़राए हैं उनसे बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि सदर बाउंड है वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करने के। 48(2) सेक्शन जो है आइन का आर्टिकल, उसके तहत ये इन पे बाइंडिंग है। उनको सिर्फ जो एक फ्लेक्सिबल मैंडेट है, सिर्फ कानून साजी की हद तक उनके पास है, जिसमें वो वापस बिल को भिजवाते हैं और उसमें भी एक मार्जिन उनके लिए एक लिमिटेड है। लेकिन इसमें सदर के पास वजारत पार्लिमानी अमूर और कौमी असम्बली के जराए कह रहे हैं कि सदर के पास इख्तियार इसलिए नहीं है
कि एक तो वैसी एडवाइस पे अमल करना 48(2) और दूसरा आइन के आर्टिकल 91 के तहत ये इजलास 21 दिन में बुलाया जाना जरूरी है और वो 21 दिन 29 फरवरी को पूरे हो रहे हैं। अब इस वक्त जो इस्लामाबाद में कानूनी दिमाग बैठे हुए हैं, पार्लिमानी अमूर को समझने वाले और उनके इश्यूज पे जो काम करने वाले लोग हैं, वजारत पार्लिमानी अमूर, वजारत कानून, वो ये राय दे रहे हैं कि अगर सदर अगले 1-2 रोज में फैसला नहीं करते तो सेक्रेटरी जो है कौमी असेंबली, उनके पास रूल्स के तहत ये इख्तियार है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी कौमी असेंबली फिर इसको गजट में नोटिफाई करेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये 21 दिन की ये जो बाइंडिंग है, जो यानी 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 29 फरवरी से एक दिन भी आगे नहीं जाया जा सकता। हाँ, उससे पहले इजलास जरूर बुलाया जा सकता है 29 फरवरी से, लेकिन इसमें अगर सदर बहरानी कैफियत को बढ़ाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में ये इजलास जो है सेक्रेटरी कौमी असेंबली बुलाएंगे। लेकिन उसका जो इस सारी सिचुएशन का क्या ये हल निकल आएगा? नहीं, इसमें एक बहरानी आप जो बात कर रहे हैं जो सूरत-ए-हाल, आईनी सूरत-ए-हाल जो है। अदिल, ये जो आपने बात की है अभी 21 दिन के हवाले से, इसहाक डार साहब भी कुछ ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं